हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका केमिस्ट्री रक्षक सुदीप चौबे और आया हूं आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स के कुछ ऐसे सवाल लेकर के जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अपनी तशरीफ को अपनी सीट से चिपका करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको दो ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं, दो ऐसे टाइप्स बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम में 4 से 8 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट करके दे देंगे। आपको बस क्या करना है कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है और इन सवालों को बहुत अच्छे से देख लेना है। तो मैं आपको आज दो टॉपिक करवाऊंगा, दो टाइप करवाऊंगा, जिनमें से पहला टाइप जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए हमको निकालना है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं पहले कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक रिएक्शन देनी होगी, रैंडम कोई भी गैस फेज रिएक्शन दे सकते हो। मेरा मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों होंगे आपके किसमें, गैस फेज में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देख लो मैंने गैस लिख रखा है बकायदा। ठीक है, अब इसके अलावा जो दो इंफॉर्मेशन दोगे आप वो होगा कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब प्रेशर क्या था। ठीक है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट तो नहीं थे ना, केवल रिएक्टेंट थे। तो जो टोटल प्रेशर है वो दरअसल किसका प्रेशर रहा होगा, रिएक्टेंट के पेट का प्रेशर ही रहा होगा, मतलब रिएक्टेंट का ही प्रेशर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो रिएक्टेंट का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा और प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और फिर एट सर्टेन टाइम t सेकेंड्स कुछ फाइनल प्रेशर निकल करके आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में इनिशियल प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी और टोटल फाइनल प्रेशर की वैल्यू दी होगी। माइंड यू ये जो टोटल फाइनल प्रेशर है ये रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं है, वो एट टाइम t सेकेंड्स टोटल प्रेशर है, मतलब उसमें रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा। तो आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्या करोगे, कोई भी एक रिएक्शन उठा करके ले लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक रिएक्शन उठाई, 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2। ठीक है, ये एक रिएक्शन आपने उठा ली और बोला कि इस रिएक्शन के लिए आपका 0 टाइम पर 0 सेकेंड्स पर जो प्रेशर था P0 वो कुछ 300 पास्कल था और एट टाइम t सेकेंड्स जो टोटल प्रेशर मुझे मिला है वो 200 पास्कल्स है। वो कितना है, 200 पास्कल्स है। तो आपने क्या दे दिया, रिएक्शन दे दी है और इनिशियल और फाइनल प्रेशर दे दिया है। इसी तरह से वो अलग अलग रिएक्शंस की इक्वेशंस आपको दे सकते हैं और ये दो वैल्यूज वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। चलो, तो अब हमको सीखना है कि इनको सॉल्व कैसा करना है। मैंने आपको क्वेश्चन बनाना सिखा दिया, क्वेश्चन बनाना सीख गए। कोई भी रिएक्शन इक्वेशन दोगे, इनिशियल प्रेशर दोगे, फाइनल प्रेशर दोगे, फाइनल टोटल प्रेशर दोगे। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कि आपको सोल्यूशन कैसे बनाना है इसका। तो थॉट प्रोसेस क्या होगी, देखना थॉट प्रोसेस क्या होगी कि मुझे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या होती है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। पर यहाँ पे ए नॉट तो और ए तो क्या है, कंसेंट्रेशन वैल्यूज हैं, पर हमको अब कंसेंट्रेशन में तो नहीं खेलना ना। किसमें खेलना है बोलो बेटा, किसमें खेलना है हमको, प्रेशर में खेलना है। तो अब हम इन कंसेंट्रेशन टर्म्स को रिप्लेस कर देंगे और किससे बदल देंगे, P0 वैल्यू से, इनिशियल प्रेशर वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे A0 की जगह पे आ जाएगा P0 और A की जगह पे आ जाएगा PA। तो ये हो जाएगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट किसी टाइम t सेकेंड्स पे। ये टोटल प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर नहीं है जो क्वेश्चन में यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास में ये एक रिएक्शन है, उसके लिए P0 उन्होंने दे दिया था कितना, 300 पास्कल्स और टोटल प्रेशर दे दिया था उन्होंने 200 पास्कल्स। और उन्होंने पूछा कि अब इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालो और k की वैल्यू निकालो। अगर t सेकेंड्स क्या है, अगर t सेकेंड्स क्या है, मान लो 30 सेकेंड्स है ना। पहले तो हम क्या करेंगे, P0 और PT के टर्म्स में, P0 और PT के टर्म्स में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में इसकी वैल्यू तो है, इसकी वैल्यू तो है, पर इसकी वैल्यू नहीं है। तो PA को किसी तरह से हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, P0 और PT के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो आओ देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे PA को। तो चलो PA एक्चुअल में है क्या, PA है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है
तो पी नॉट में से कुछ अमाउंट खत्म हो जाता है। मतलब अब ये जब खत्म हो गया है तो अब जब फाइनल बचा हुआ है दैट इज पी ए, प्रेशर ऑफ ए एट सर्टेन टाइम टी सेकेंड्स, जो कि हमने यहां पे 30 सेकेंड्स दे दिया है। ठीक है, अब पी नॉट माइनस एक्स कर दूंगा, यहां से कुछ कम हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, जितना यहां पे कम होता है उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहां से x कम हुआ है तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा x, और यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा x। ठीक है, ये नहीं समझे ना, ये हजम नहीं हुई ना बात कि ऐसे कैसे यहाँ पे जितना कम होगा वहां पे इतना फॉर्म होगा। अरे तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो मेरे पास में अगर एबीसी के टर्म में अगर मैं बात ना भी करूं, ठीक है, क्लियर नहीं होगा आपको। चलो CaCl2 बताओ, मुझे बताओ CaCl2। तो अगर मेरे पास में 2 CaCl2 के मॉलिक्यूल्स हैं तो मुझे बताओ कि ये जब 2 CaCl2 के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो कितने Ca निकलेंगे और कितने Cl निकलेंगे। तो इक्वेशन बोलती है कि Ca2 प्लस 1 है और 2 Cl नेगेटिव है। ठीक है ना, तो 2 CaCl2 जब निकलेंगे, 2 CaCl2 जब टूटेंगे तो 2 Ca2 प्लस निकलेंगे और 4 Cl नेगेटिव निकलेंगे, 4 Cl नेगेटिव निकलेंगे। मतलब जितना यहाँ पे बगल में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखा करो आप, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखा करो आप, तो क्या करना है कि जितना यहां से खत्म हुआ है ना, जितना यहां से कितना खत्म हुआ 2, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। नहीं है क्या बात समझ में? पहले क्या करो, इक्वेशन देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, फिर जितना यहां से खत्म कर रहे हो उस अमाउंट को यहां से मल्टीप्लाई कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। देखो यहां पे समझ में आएगा कि मेरे पास में मान लो ए के कितने मॉलिक्यूल्स है 100, उसमें से कितने खत्म हुए हैं 20 खत्म हुए हैं। तो यहाँ पे बी का कितना बनेगा, सो 20 खत्म हुआ है तो 20 इंटू 2 40। सी का कितना बनेगा 20 इंटू 1 21। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, नहीं समझे क्या? अगर यहाँ पे 20 की जगह पे x खत्म हो रहा होता, x खत्म हो रहा होता तो b का कितना बनता x इंटू 2x बन रहा होता, और c का कितना बन रहा होता x इंटू 1, तो c का x बन रहा होता। इस चीज को अगर नहीं सीखे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भैया। ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां गलती हुई तो फाइनल आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले इसी चीज को सीखो, अच्छे से सीखो। मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं कि 2a gives 2b प्लस c। ठीक है, इनिशियल कुछ तो कंसंट्रेशन रही होगी यहां पे, c मान लो। यहां से अगर 2x खत्म होता है, ध्यान रखना किस तरह से खत्म करोगे, जो यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा होता है ना उसी को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखो। अगर यहां पे 3 लिखा होता तो यहां से खत्म कितना करते बेटा, तुम कितना खत्म करते? अगर यहां पे 2 है तो 2x, अगर यहां पे 3 लिखा होता तो कितना खत्म करते हैं 3x खत्म करते। समझ में आ रही बात? चलो अब यहां पे 2 है तो 2x खत्म किया। यहां पे जितना a है उतना ही क्या है b है, तो जितना यहां से खत्म होगा उतना ही क्या होगा यहां पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे 2a है और यहां पे c के बगल में क्या है 1, तो जितना a खत्म हो रहा है उसका आधा c बन रहा है। तो कितना खत्म हुआ है 2x, तो यहां पे कितना फॉर्म होगा c 2x का आधा यानी कि x फॉर्म हो जाएगा। या सिंपली ये चीज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे कर लोगे। अब देखो अगर मैं यहां पे लिख देता 2a gives b प्लस c माइनस 2x किया तो यहां पे कितना हो जाएगा x। इसके बगल में क्या है, इसके बगल में क्या है x, इसके बगल में क्या है 1 तो 1x, इसके बगल में क्या है 1 तो 1x। अगर यहां पे 3 होता, अगर यहां पे 3 होता, यहां से क्या खत्म करता मैं 3x खत्म करता, तो भी यहां पे क्या आता x आता, तो भी यहां पे क्या आता x आता। समझ में आ रही बात? चलो सीख गए, बहुत बढ़िया। तो अभी फिलहाल के लिए यहां पे क्या है 1 1 और 1 है, तो मैंने यहां से क्या x अगर हटाया तो यहां पे b कितना बनेगा x बनेगा और c कितना बनेगा x बनेगा। ठीक है, मुझे निकालना है pa की वैल्यू यानी कि p0 माइनस x की वैल्यू निकालनी है। पर क्या मुझे x की वैल्यू पता है? x की वैल्यू क्वेश्चन में दी है? नहीं दी है, तो इस x को मुझे हटाना पड़ेगा। तो देखो क्या है, मुझे एक चीज पता है कि pt इज इक्वल टू क्या होता है pt,
पीटी मतलब कि एट 30 सेकेंड्स एट टाइम टी ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं क्या करूंगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो टोटल प्रेशर था ना, पहले ही बोला था मैंने। ठीक है, बातों को गौर से सुनो। ठीक है, चलो पी टी बराबर पी नॉट प्लस एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता थी, तो मैं एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा। कितनी है एक्स की वैल्यू, पी टी माइनस पी नॉट। और मुझे अगर कोई पीए निकालने को बोल देगा, पीए निकालने को बोल देगा, तो क्या करूंगा मैं, पीए तो क्या होता है, पी नॉट माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करो बेटा फटाफट। एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। यार इसी लालच में मैं पीए निकाल सकूं, उसके लिए मैंने पी नॉट माइनस एक्स किया। अब एक्स निकाल सकूं, उस लालच में मैंने क्या किया, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई, इसको उठा करके यहां रख दिया ताकि क्या आ जाए, पीए आ जाए। चलो पीए कितना आया फटाफट बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2p नॉट माइनस पी टी। अब इसको उठा करके यहां पे टक दो कि k इज इक्वल टू, तो भाई साहब क्या है, 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट, तो पी नॉट रहेगा और पी की जगह पे आ जाएगा 2p नॉट माइनस पी टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार ये और दिमाग में रखो, क्वेश्चन दिया होगा, एक इक्वेशन दी होगी, पी नॉट वैल्यू दी होगी, पीटी वैल्यू दी होगी, आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने को बोला होगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने गए तो हमें पी नॉट अपॉन पीए चाहिए था। पी नॉट तो वैल्यू दी है पर पीए नहीं दिया है। पीए निकालने के लिए हमने क्या किया, पी नॉट माइनस एक्स किया, पर एक्स की वैल्यू नहीं पता थी, तो एक्स निकालने के लिए हमने पीटी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स किया, तो उससे एक्स की वैल्यू आ गई पीटी माइनस पी नॉट। हमने वैल्यू यहां पे एक्स की पुट करी, पीए आया, पीए उठा करके यहां रखा, ये लो आ गया। अब बस वैल्यू पुट करनी है भाई साहब, हो गया क्वेश्चन। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 सेकेंड्स बोला था ना, 30 सेकेंड्स लॉग पी नॉट है 300 अपॉन 2 इंटू 300 माइनस पीटी है 200। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, खत्म। ठीक है, चलो बाकी सर ये तो आपने जो क्वेश्चन दिया था उसी को बना दिया, अब हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो कुछ भी मन से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर लूं, 2 ले लूं। ठीक है, यहाँ पे 2 ले लूं और इसको ऐसे पड़े रहने दूं, हो सकता है मेरा मन। चलो मिटा दूं इसे, चलो देखो कैसे निकालेंगे। सेम चीज करेंगे, इक्वेशन बदल दी है मैंने, सारी कंडीशन वही रहेंगी, इक्वेशन बदल दी है बस मैंने। अब देखो क्या होगा कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है, सोल्यूशन सिखा रहा हूं मैं, क्वेश्चन बना दिया है मैंने, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, उतना ही मैं यहां से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 2x। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1x, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे बन जाएगा 1x। अब कहानी वही रिपीट हो जाएगी, कहानी वही रिपीट हो जाएगी। मुझे क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है, पी नॉट अपॉन पीए। पी नॉट दिया हुआ है और पीटी दिया हुआ है, तो पीए को कन्वर्ट करूंगा पीटी के फॉर्म में। पीए है हमारे पास में पी नॉट माइनस 2x, पर मुझे x की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता, तो क्या करूंगा मैं, पीटी निकालूंगा भाई साहब। देखो पीटी क्या है, पीटी इज इक्वल टू है पी नॉट माइनस 2x प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पे पीटी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 0 हो गया, मतलब पीटी इज इक्वल टू पी नॉट हो गया है, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट हो गया है ना, तो ये गड़बड़ हो गई है। चलो ठीक है, देखो अब मुझे सेम क्वेश्चन अलग इक्वेशन के साथ में हिट करना है, तो मैंने कुछ एक रैंडम नंबर ले लिया है, यहाँ पे 2 ले लिया है, यहाँ पे भी मैं ले रहा हूं 2। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ले रहा हूं 2। अब मुझे वही चीज करनी है, पी नॉट दिया है, पीटी दिया है, मुझे क्या निकालना है,
पीए निकालना है। अरे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पी नॉट तो पता है ना मुझे, पीए ही तो निकालना है बस। तो पीए के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पी नॉट में से क्या माइनस करूंगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उतना ही मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूं। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन कितना होता है, जितना यहाँ लिखा होता है उतना यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जितना यहाँ लिखा रहता है उतना यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। 2 लिखा है तो 2x फॉर्म हो जाएगा, 1 लिखा है तो 1x फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो पीए निकालना था, पी नॉट माइनस 2x, x की वैल्यू नहीं पता तो मैं पहले क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो पीटी कैसे करूंगा, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस x, यानी कि x इज इक्वल टू पीटी माइनस पी नॉट। x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू उठा करके यहां पे रख दो, x की वैल्यू उठा करके यहां पे रखो, ताकि मैं क्या निकाल लूं, पीए निकाल लूं। पीए इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट माइनस 2x, पी नॉट माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई भाया, पीटी माइनस पी नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3p नॉट माइनस 2p t, pa हो गया है, pa हो गया है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बन गई, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग p नॉट। तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, pa की बस वैल्यू उठा के आगे यहाँ पे रख देनी है, t 3p नॉट माइनस 2pt, और ये आ गई आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। मुबारक हो। अब आप यहाँ पे कुछ भी इक्वेशन दे दो, आपको बस बदलाव कहाँ करना होगा, यहां बदलाव करना होगा, जिस कारण से यहां बदलाव आ जाएगा और उस कारण से यहां बदलाव आ जाएगा। सिंपल, ये टॉपिक आपका तैयार है। गैस फेज रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी इक्वेशन दे दे, आपको इसी ढंग से करना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको देखो, अगेन हमको एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ही दी जाएगी और फिर हमसे रेट कांस्टेंट निकालने को बोला जाएगा। पर द ट्विस्ट इज कि अब हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो अब दूसरे तरीके से दी जा रही है, पलट करके दी जा रही है। तो देखो कैसा होगा कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है कि H2O2 डिकम्पोजेस टू गिव H2O प्लस O2। अब इसके लिए मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिखूंगा, अगर मेरे पास में दिमाग है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या लगाऊंगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग H2O2 0 H2O2T। मतलब ये तो हो गया रेट कांस्टेंट, T हो गया टाइम टेकन फॉर द कंसेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम दिस इनिशियल कंसेंट्रेशन टू फाइनल कंसेंट्रेशन। समझ में आ रही बात, ये हो गया टाइम टेकन, ये हो गई इनिशियल कंसेंट्रेशन और ये हो गई फाइनल कंसेंट्रेशन। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया जाता था, आपको टाइम दे दिया जाता था, इनिशियल कंसेंट्रेशन और फाइनल कंसेंट्रेशन दे दी जाती थी और रेट कांस्टेंट पूछ लिया जाता था। पर अब टाइम तो देंगे, पर इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन इस H2O2 की डायरेक्ट नहीं बताएंगे। जैसे इनिशियल बता दिया करते थे ना कि इनिशियली मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया है और आफ्टर 20 सेकेंड्स वो जो है वो 80 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, 100 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया 80 मॉलिक्यूल में 20 सेकेंड्स के बाद। तो मैं यहाँ पे 20 सेकेंड्स रखूंगा, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल रखूंगा, यहाँ पे 80 मॉलिक्यूल रखूंगा। पर अब आपको ये 100 मॉलिक्यूल और 80 मॉलिक्यूल डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा, तो देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन की शक्ल कुछ ऐसी होती है कि बोलते हैं इन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 2 ml of solution was taken at different times and titrated against 0.1 normal KMnO4. Find rate constant. ठीक है, और यहां पे इंफॉर्मेशन किसकी दी है उन्होंने कि टाइम दिया है कि 0 टाइम पर KMnO4 का वॉल्यूम यूज कितना है 22 ml। टाइम आगे बढ़ा और 300 सेकेंड्स 300 मिनट पर उन्होंने नोट किया तो वॉल्यूम यूज कितना मिला 17 ml। और टाइम आगे बढ़ा 450 सेकेंड्स या मिनट्स, तो वॉल्यूम यूज KMnO4 कितना हुआ 15 ml। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया अपन को, नहीं समझ में आया, अच्छे से देखो, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं मैं। ठीक है, जब तक क्वेश्चन का प्लॉट समझ में नहीं आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सॉल्व कर भी लिया तो आप रट करके चले जाओगे, तो प्लॉट समझो अच्छे से। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास में एक रिएक्शन मिक्सचर है। ठीक है, मैंने ये पतीला लिया अपना, मतलब बीकर लिया, और बीकर में मैंने रिएक्शन मिक्सचर क्या ले लिया H2O2 ले लिया।
ठीक है, नीचे से आग लगा दी। अब H2O2 क्या होना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसका अमाउंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। पर अब H2O2 खुद तो चिल्ला करके बोलेगा नहीं ना, अपन 100 मॉलिक्यूल बचे हैं, अभी 70 मॉलिक्यूल बचे हैं। कैसे मुझे पता चलेगा कि वहां पे इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी है? तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पे H2O2 का कितना अमाउंट बचा हुआ है, हम बचपन से जानते हैं क्या करना पड़ता है, अमाउंट पता लगाने के लिए टाइट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये पता लगाने के लिए कि H2O2 का अमाउंट इसमें कितना बचा है, मैं इसको टाइट्रेट करूंगा अगेंस्ट KMnO4। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, H2O2 तो कुछ भी डिकम्पोज नहीं हुआ होगा क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, कुछ भी डिकम्पोज नहीं हुआ होगा। तो अब H2O2 का पूरा अमाउंट जो मैंने लिया था वो पूरा का पूरा किससे टाइट्रेट होगा, KMnO4 से होगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आपने क्या पूरा का पूरा उठा करके यहां पर रखा है? नहीं, कॉमन सेंस, इसमें से कुछ अमाउंट निकाल करके मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा ताकि बाकी की रिएक्शन यहां पे चलती रहे। तो मैंने मान लो यहां से 2 ml निकाला, यहां पे लिया और इस 2 ml को टाइट्रेट कर रहा हूं किसके अगेंस्ट, KMnO4 के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब KMnO4 के अगेंस्ट टाइट्रेट किया मैंने, कुछ वॉल्यूम KMnO4 का आया 5 ml हो सकता है, जैसे इस केस में कितना ml है, 22 ml है। ठीक है, 0 टाइम पे कितना ml आ गया, 22 ml। मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूं V0, और V0 मेरा है क्या, 22 ml है। V0 क्या है, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो 0 सेकेंड्स पे मेरा KMnO4 का इस्तेमाल हुआ है। अब टाइम आगे बढ़ा, मान लो कि टाइम 0 मिनट से लेकर के 300 मिनट पे पहुंच गए, टाइम 0 मिनट से बढ़कर के 300 मिनट पे पहुंच गए हैं, तो H2O2 का कुछ अमाउंट डिकम्पोज हो गया होगा। अब इतना तो नहीं रहा होगा ना जितना मैंने इनिशियल लिया है, यहाँ पे कुछ कम हो गया होगा। अब फाइनली कम होकर के कितना आया है ये कैसे पता लगाऊंगा? अगेन मैं इसको इसमें से 2 ml निकालूंगा और टाइट्रेट करूंगा किसके अगेंस्ट, KMnO4 के अगेंस्ट। तो KMnO4 नीचे जाएगा और जो अमाउंट KMnO4 का यहां पे इस्तेमाल हो रहा है इसको टाइट्रेट करने के लिए वो मैं नोट डाउन कर लूंगा कि मान लो 300 मिनट पर जो H2O2 में यहां पे निकाल करके लेकर के आया था उसको टाइट्रेट करने के लिए KMnO4 का कितना अमाउंट यूज हुआ है, 17 ml यूज हुआ है। इसी तरह से मैं इसको और आगे बढ़ने दूंगा। ठीक है, मान लो 450 मिनट पे आया, 450 मिनट पे ये रिएक्शन मिक्सचर में से फिर से मैं 2 ml निकालूंगा, टाइट्रेशन फ्लास्क में रखूंगा, KMnO4 से टाइट्रेट करूंगा और पता लगाऊंगा कि 450 मिनट पर जो H2O2 बचे हुए हैं उनको टाइट्रेट करने के लिए KMnO4 का कितना वॉल्यूम लग रहा है। तो देखो कितना वॉल्यूम लग रहा है, 15 ml वॉल्यूम लग रहा है। आई होप अभी आपको क्लियर हो रहा है कि इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट H2O2 का अमाउंट नहीं बता रहे हैं कि 0 मिनट पे H2O2 का अमाउंट कितना है, 300 मिनट पे H2O2 का अमाउंट कितना है, 450 मिनट पे H2O2 का अमाउंट कितना है। हम क्या बता रहे हैं कि इतने अलग अलग इंटरवल पे H2O2 के जो भी अमाउंट है उसको टाइट्रेट करने के लिए KMnO4 का कितना अमाउंट लग रहा है। ठीक है, तो इस बार हम कान इस तरह से नहीं पकड़ रहे हैं, हम कान ऐसे 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 नहीं पकड़ रहे हैं, हम कान ऐसे पकड़ रहे हैं। ठीक है, उल्टा पूछ रहे हैं। चलो अब देखो करना क्या होगा कि कुछ नहीं, हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इस तरह से तो लिख सकते हैं ना H2O2 की, बस उतना ही काफी है। देखो एक बात बताओ, जितना यहाँ पे H2O2 का अमाउंट बचा होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम लगेगा KMnO4 का। तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं कि V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2 0, जितना इनिशियल कंसेंट्रेशन है उतना ही KMnO4 का वॉल्यूम इस्तेमाल होगा। उसी तरह से कि एट टाइम t जितना भी H2O2 का अमाउंट बचा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा VT, है ना। VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम t। तो जितना भी अमाउंट बचा होगा, 70 ml बच रहा है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम लग रहा है, 60 ml बच रहा है तो वॉल्यूम यूज्ड थोड़ा है वो कम हो जाएगा, 50 ml थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो मैं क्या कर सकता हूं कि H2O2 0 की जगह पे किसको रख सकता हूं, V0 को रख सकता हूं। H2O2 T की जगह पे किसको रख सकता हूं, VT को रख सकता हूं। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो H2O2 0 रखता था मैं, अब H2O2 0 रखने की जगह पे V0 रखूंगा, मतलब KMnO4 का वो वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ जो कि 0 सेकेंड्स पे है। 0 सेकेंड्स पे, 0 मिनट या 0 सेकेंड्स पे कितना है, 22 ml। ठीक है, अब टाइम t पर
कितना टाइम 300 मिनट पे देख लेते हैं अपन टाइम t पर, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 टाइम t पर vt कितना है, vt कितना है 17। बस वैल्यूज पुट करो, k की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको इस तरह से पूछ लिया जाएगा k की वैल्यू बताओ। अगर बोर्ड में कभी इस तरह का सवाल आ रहा है तो किस तरह से आएगा, वो बोलेगा आपसे कि आप इसका प्रूव करो कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रूव दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको क्या करना होगा, आपने जो ये k की वैल्यू निकाली है 300 मिनट पर, क्या रख करके 17 रख करके, वही आप k की वैल्यू निकालोगे 450 मिनट पर, तो 300 की जगह पे क्या आ जाएगा 450। तो वॉल्यूम यूज्ड एट 450 कितना हो जाएगा 17 की जगह पे आप क्या रख दोगे 15। ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हुई तो 300 पर जो k की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू 450 पर आएगी, तो हेंस प्रूव हो जाएगा। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो आपको हिट एंड ट्रायल, अगर इंफॉर्मेशन इस तरह से दी गई है तो आप क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। और हिट एंड ट्रायल में आप क्या कर सकते हो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से आप क्या निकालो, k की वैल्यू निकालो एट डिफरेंट टाइम इंटरवल और सी वेदर द वैल्यू ऑफ k इज कमिंग आउट टू बी सेम एट ईच इंटरवल। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रही है उस रिएक्शन में। समझ में आ रही बात। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि मैं इसी तरह से आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आ रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बेस होंगे। मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स को डील करूंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करूंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास में अभी 2 महीने का टाइम है आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जो कि अभी तक दिमाग सेटअप नहीं कर पाए थे, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे हुए थे, उनके पास में ये बहुत अच्छा टाइम है कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर ले। ठीक है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। सो आई विल बी ब्रिंगिंग मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। सो कीप शेयरिंग दिस कंटेंट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। एंड इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, सो डू सब्सक्राइब इट एंड विश यू ऑल द बेस्ट।